हेलो एवरीवन, आज मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत बेसिक टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है तुम लोगों के लिए। क्लास 6 ऑनवर्ड्स, 6 से लेकर किसी भी क्लास का बच्चा हो उसको समझना, क्योंकि जनरली लोग गलती करते हैं, बेसिक गलतियाँ करते हैं उसमें। ये हमने कई बार देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बेसिक टॉपिक उठाया जाए। टॉपिक इज एक्सपोनेंट्स। In exponents we'll study about powers and their base। उसमें पावर, जैसे कि हम लोग कभी देखते हैं कि जैसे लिखा होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिखा है, सब लोग जानते हैं कि 2 की पावर 4 अगर लिखा है तो इसको हम लोग 4 टाइम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। अब बात आती है कि जो 2 की पावर 4 लिखा है, इसको इसमें कौन सा पावर है, कौन सा बेस है। यहाँ पे जो ये 2 ये लिखा है, इसको हम लोग बोलेंगे बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो अगर पॉजिटिव पावर है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, तब तो बहुत आराम से लिख लेते हैं। लेकिन अभी यही चीज़ आ जाएगी 2 की पावर -4, तब दिक्कत आ जाएगी 2 के पावर -4 क्या है। क्या ऐसे थोड़े ना लिखा जाएगा कि 2 -2 इंटू -2 इंटू -2, ये थोड़े ना होता है। 2 की पावर -4 कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए कुछ हमें रूल्स देखना होगा। क्या रूल्स हैं देखिए जरा। सम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के रूल्स क्या हैं। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है, मैं तुम्हें एक फॉर्म दूंगा, फॉर्म से बताएंगे, जैसे कि कोई भी उसकी जगह वैल्यू रखो, तुमको आराम से सॉल्व करने में आसानी रहेगी। जैसे a की पावर -m लिखा है, a मतलब कोई बेस है और पावर है ये m, लेकिन माइनस में लिखी इस बार। तो a की पावर -m लिखा है, इसको क्या करना, इसको 1 अपॉन कर देना, 1 अपॉन, और ये पावर कर देना प्लस, a की पावर m हो जाएगा। मीन्स इसका रेसिप्रोकल लिख दे और पावर हट जाएगी, सॉरी माइनस हट जाएगा, है ना। जैसे हम तुम्हें एग्जांपल देते हैं, क्या अभी जैसे हमने तुम्हें कहा था कि 2 की पावर -4 था, तो इसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन 2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करो, जैसे 2 की पावर 4, अब तो पॉजिटिव पावर मिल गई ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉल्व करो इसको, तो 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। क्लियर। ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि लिखा है 3 की पावर -3, अब इसको तुम सॉल्व करके देखो कितना मिलेगा, हम कमेंट करना तुम लोग कि ये 3 की पावर -3 कितना आएगा। ओके। एंड द सेकेंड रूल इज, ये हमेशा याद रखना कि अगर किसी की पावर 0 है, कोई भी नंबर लिखा है उसकी पावर 0 है, चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो, यहाँ पे कोई भी, जैसे 1 2 4 7 9 एंड लिख, और उसकी पावर कितनी है 0, किसी नंबर की पावर, चाहे जिस नंबर की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होती है। हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर, चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। Understood? And the third is suppose कोई नंबर लिखा है a, उसकी पावर कुछ है और फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है, और वो a ही है लेकिन उसकी पावर अब की बार दूसरी हो गई। पहले m पावर थी, अब की बार पावर n हो गई, लेकिन बेस सेम है। इस बार बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है। तब क्या करना होगा हमें, तब हम लोग ये देखेंगे कि अगर बेस सेम है, ठीक, और पावर डिफरेंट है, तो इन पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। a की पावर हो जाएगा m+n। ठीक है। जैसे एग्जांपल देते तुम्हें, जैसे लिखा था 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। अब ये चेक करना है कितना होगा, तो देखो जरा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, इसका मतलब है कि बेस सेम, 2 2 देखो सेम था, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 5, और 2 की पावर 3 प्लस 5 बताओ कितना होगा, 2 की पावर 8।
अब 2 की पावर 8 को ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हम यही चीज़ थोड़ा सा चेंज कर ले, माइनस में लिख दें 5 की पावर -3 और इंटू 5 की पावर 2। अब की बार बताओ कैसे होगा। तो अब की बार देखें, 5 की पावर -3, देखो बेस सेम है ना, बट पावर्स आर डिफरेंट। तो जब पावर डिफरेंट है तो पावर्स क्या करेंगे हम लोग, पावर्स को ऐड करेंगे, -3 + 2 और 5 की पावर। अब -3 + 2 सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे कि -3 है और 2 है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे हमें मिल गया चलो यही ले लेते हैं, -3 + 2 ले लिया। अब लोग को बहुत लोगों को दिक्कत होती है -3 + 2 कैसे, -3 + 2 कैसे सॉल्व करें, है ना। तो जब एक नंबर माइनस का होगा और दूसरा प्लस का होगा, हमेशा याद रखना कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक। और जो ग्रेटर नंबर के पास साइन लगा होगा, ग्रेटर नंबर वाला साइन, वो साइन लगा दिया जाता है। तो जरा देखो, -3 + 2 है तो हमने क्या कहा तुमसे, एक माइनस का दूसरा प्लस का है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से 2 सब्ट्रैक्ट को कितना मिला, 1 मिला। लेकिन ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3 ग्रेटर है कि 2, 3 वाला ग्रेटर ना। अब 3 ग्रेटर, 3 के पास साइन कौन सा लगा है, माइनस का, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे। जो ग्रेटर नंबर होगा वो वाला साइन लगेगा। अगर सपोज यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस लगा देते। अब देखो क्या आ गया, 5 की पावर -1 आया ना। अब 5 की पावर -1 है तो अभी इसको और सॉल्व करेंगे। 5 की पावर -1 कैसा लग रहा है तुम्हें, a की पावर -m वाला, जैसे हमने पहले बताया था, है ना। तो इस पावर को प्लस करने के लिए हम क्या करें, 1 अपॉन कर दें, 5 की पावर 1 कर दें, और 5 की पावर 1 तो भैया 5 ही होगा, तो 1/5, दैट इज योर आंसर। क्या, अब एक हम देते हैं, वो तुम सॉल्व करोगे। 3 की पावर -8 इंटू 3 की पावर 5, ये तुम्हें सॉल्व करना है और बताना है कि आंसर कितना आया। ओके, एंड द नेक्स्ट रूल इज a की पावर m लिखा है और अब की बार डिवाइड में है, a की पावर n, मतलब नंबर बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, लेकिन अब क्या डिवाइड में है। ऐसे लिखा हो सकता है और या तो कैसे लिखा हो सकता है बताएं, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ऐसे लिखा होगा। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, या a की पावर n अपॉन a की पावर m अपॉन a की पावर n। तब तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें जब बेस सेम है और वो डिवाइड में हो बट पावर्स आर डिफरेंट, है ना, बट पावर्स आर डिफरेंट, तो पावर इनकी हो जाएंगी माइनस में। पहले अभी हम लोगों ने क्या किया था कि जब मल्टीप्लाई में a की पावर m इंटू a की पावर n था तो हम पावर्स क्या कर दिए थे, ऐड कर दिए थे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। बट जब ये डिवाइड किया जाएंगे कि a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड होगा, a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n या a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो कैसे, जैसे लिखा है 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2, ऐसे करके लिखा है देखो। या ये ऐसे भी लिखा हो सकता है 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, ऐसे भी तो लिखा हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे, जरा देखो, उसी की फॉर्म है इसकी, देखो ये देखो, ये देखो। तो क्या करें, बेस सेम है, बेस देखो सेम है, तो 2 की पावर 4 माइनस 2, क्योंकि माइनस होगा, m माइनस n होता है देखो, तो माइनस कर दिया, और 4 माइनस 2 बताओ कितना हुआ, 2, है ना। और 2 की पावर 2 बोलो कितना आ गया, 4, क्योंकि 2 इंटू 2 2 टाइम्स ना, और 2 इंटू 2 4 आंसर। एक और देखेंगे ऐसे ही, 3 की पावर जैसे लिखा है मान लो -3 और अपॉन दे रखा है 3 की पावर -5 ऐसे दे रखा है। अब क्या करें, तो उसके लिए देखो डिवाइड में था, तो इसके लिए 3 की पावर -3 तो होगा, फिर हमने कहा था माइनस लगाना है ना, माइनस लगा दिया, और नीचे n की जगह पे क्या लिखा है, n की जगह पे देखो -5,
तो ये हो गया -5। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 3 की पावर -3 हो गया। अब माइनस ये है और एक माइनस और आ गया, तो जब ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हो तो ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर चेंज हो जाता है। मतलब अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। मीन्स माइनस का था, देखो ये देखो, तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब -3 + 5 सॉल्व करो। -3 अभी जैसे हमने तुमको बताया था वैसे ही सॉल्व करना। जैसे -3 + 5 आया ना, तो -3 + 5, एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो साइन तो भैया अलग अलग है, और जब अलग अलग है साइन तो हम जान गए कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो जरा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -3 + 5 मतलब 5 से 3 माइनस करो तो 2 बचेगा। तो हम लिख लिए पहले 2, लिख लिया। अब ग्रेटर साइन ढूंढो कौन सा, तो ग्रेटर नंबर कहाँ है, 5 है। 5 के पास साइन कौन सा लगा है, प्लस का, मतलब प्लस का 2 होगा। अब 3 की पावर 2 सॉल्व कर लो। 3 की पावर 2 कितना होगा, 3 2 टाइम्स लिखा जाएगा, मतलब कि 3 × 3, तो 3 3 9, आंसर आ गया। ठीक, ऐसे ही तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। 5 की पावर -5 एंड 5 टू द पावर 7, ये तुम्हें सॉल्व करना है और बताना है कि आंसर कितना आया। जरूरी नहीं कि हमें पूरा कंप्लीट नंबर बताओ, ये बताना है कि 2 की पावर इतना आया, 5 की पावर इतना आया, 1/5 की पावर इतना आया, ऐसे करके आंसर तुम्हें बताना है। ठीक, अगला मान लो अब की बार, पहले क्या था कि पावर्स डिफरेंट थी और बेस सेम था। अब की बार थोड़ा चेंज करते हैं कि a की पावर m लिखा है, ठीक, और इनटू b की पावर m लिखा है। अब की बार देखो क्या हुआ भैया, a की पावर m और b की पावर m लिखा है ना, बेस आर डिफरेंट, द बेसिस आर डिफरेंट बट व्हाट इज सेम, पावर। इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जब पावर सेम हो बेस डिफरेंट हो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो a × b की पावर m, a की पावर m × b की पावर m लिखा है, पावर देखो सेम थे। अब जब पावर सेम है तो क्या करो तुम, a × b लिखो और उसकी होल पावर m लगा दो, इसको सॉल्व करो, जितना आएगा बस वही तुम्हारा आंसर। जैसे दिखाते तुम्हें हम एग्जाम्पल, 2 की पावर 3 लिखा है, ठीक, और इनटू 3 की पावर 3 लिखा है। चेक करो जरा, ऐसी फॉर्म है, पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, 2 3 हो गया। तो क्या किया जाए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या कहा था, a × b, जहाँ a की जगह पे कितना लिखा है 2, तो 2 × b की जगह कितना लिखा है 3, तो 3 हो गया। ठीक, और होल पावर कितनी लगी थी 3, जैसे m लगी थी तो m लिखा, यहाँ पावर 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब जरा 2 × 3 बोलो कितना हुआ 6, तो 6 की पावर 3, तो 6 टू द पावर 3, तो 6 × 6 × 6 है ना आंसर। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वही आंसर हो गया तुम्हारा। ओके, सेम ऐसी सिचुएशन डिवाइड के साथ भी आती है, देखो जरा। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन भी दे देते हैं तुम्हें इसी में हम, जो तुम्हें सॉल्व करना होगा खुद। 7 टू द पावर 2 × 7 टू द पावर एंड 5 टू द पावर 3, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तुमको सॉल्व करना है, बताना है कि आंसर कितना आया। एंड द नेक्स्ट इज डिवाइड। अभी पावर जो थी सेम थी लेकिन बेस क्या थे, डिफरेंट थे। अब की बार भी यही होगा, लेकिन तब मल्टीप्लाई में था, अब की बार डिवाइड में देखो क्या होता है। जैसे a की पावर m लिखा है और डिवाइडेड बाई b की पावर m लिखा है, या तो ऐसे लिखा हो सकता है और या तो कैसे लिखा होगा, a की पावर m अपॉन b की पावर m, ऐसे लिखा हो सकता है। अब इसमें क्या लिखा जाएगा कि भैया देखो पावर तो सेम है लेकिन नंबर्स क्या है आपकी बार डिफरेंट। नंबर अगर सेम होते तो वही वाला कर लेते माइनस वाला, लेकिन बेस देखो डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या करना है तुम्हें, a अपॉन b की होल पावर m लिख देना है। a अपॉन b की होल पावर क्या लिखना है, m लिखना है, a अपॉन b की होल पावर m। जैसे एग्जाम्पल देते तुम्हें हम,
जैसे लिखा था 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ऐसे करके लिखा है। देखो नंबर्स बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम। या तो कैसे यही चीज कैसे लिखी हो सकती है, 4 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। तो देखो पावर सेम, तो क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो 4 अपॉन 2 की पावर 3। वाओ, 4 अपॉन 2 तो सॉल्व हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हुआ 2 टू द पावर 3। और 2 टू द पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यही आंसर। इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। ऐसा ये क्वेश्चन ले लो जो तुम्हें सॉल्व करना है। 6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4। ओके, दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको ध्यान से सुनना है क्योंकि लोग इसमें गलतियां करते हैं। जैसे किसी का भी रूट लगा हुआ है, nth रूट ऑफ एनी नंबर a मीन्स क्यूब रूट ऑफ 5 लिखा है ना, या स्क्वायर रूट ऑफ 35 या फोर्थ रूट ऑफ 47, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसमें लोग गलतियां क्या करते हैं, ये ध्यान से सुनना है कि a nth रूट ऑफ a मीन्स a की पावर 1 अपॉन n लिखा जाएगा। ओके, क्लियर है? a की पावर 1 अपॉन n लिखा जाएगा जब n होगा nth रूट ऑफ a। अब जैसे कि लिखा है क्यूब रूट ऑफ 5, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 1 अपॉन 3। ओके, अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ 35 लिखा है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सर यहाँ 3 लिख रहे हैं, यहाँ 4 लिख रहे हैं, यहाँ 2 नहीं लिखा है ना। ये अंडरस्टूड है। 2 ऐसे भी देखो, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 35, ये अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है कि ये लिखा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 35। ओके, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 35 में ऐसे 2 नहीं लिखा रहता, वो अंडरस्टूड रहता है जब खाली ऐसे रूट लगाओ। ओके, और 35 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, 47 की पावर 1 अपॉन 4। अंडरस्टूड? ऐसे अच्छा ये बताओ, जैसे अभी सॉल्व करना आ जाए, 5th रूट ऑफ 135, तो इसका मतलब क्या है बताओ, ये तुमको खुद बताना है, खुद सोचना है कितना आएगा। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज फिर से करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।